इंडिया 1947 से 2014। पार्ट 1। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ और पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री बने। 30 जनवरी 1948 के दिन नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की दिल्ली में हत्या की। जनसंख्या के आधार पर देखें तो भारत दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। जब भारत को आज़ादी मिली तब भारत की आबादी करीबन 34 करोड़ थी, जो आज आज़ादी के 78 साल बाद करीबन 146 करोड़ हो चुकी है। डेमोक्रेसी के 4 आधार स्तंभ भारत में लोकतंत्र के स्तंभ विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया है, जो लोकतांत्रिक प्रणाली को कायम रखने वाले सिद्धांतों और संस्थाओं की नींव रखते हैं। भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश में 787 जिले हैं। भारत में 6.65 लाख गांव हैं, जिनमें 2.68 लाख ग्राम पंचायतें और ग्रामीण स्थानीय निकाय हैं, जो देश के ग्रामीण परिदृश्य की रीढ़ है। देश भर में फैले ये गांव भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था और संस्कृति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत की संसद में लोकसभा में 543 सांसद हैं और राज्यसभा में 245 सांसद हैं। भारत में 4123 विधायक हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू 16 वर्षों से अधिक समय तक पद पर रहे, जिससे वे देश के सबसे लंबे समय तक पद पर रहने वाले प्रधानमंत्री बन गए। 1947 से 1964 तक प्रधानमंत्री के रूप में नेहरू ने भारत के संस्थानों के निर्माण, औद्योगिकरण को बढ़ावा देने और एक गुटनिरपेक्ष विदेश नीति की स्थापना पर ध्यान केंद्रित किया। आधुनिक, एकजुट और धर्मनिरपेक्ष भारत के लिए उनका दृष्टिकोण देश के विकास और शासन की आधारशिला बना हुआ है। साल 1949 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की यात्रा की, जिसके फलस्वरूप भारत में टेक्नोलॉजी और विकास में क्रांति आई। 1950 आईआईटी खड़गपुर, 1958 आईआईटी बॉम्बे, 1959 आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर, 1961 आईआईटी दिल्ली, 1956 एम्स दिल्ली, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। ये सभी संस्थान सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित थे, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि संसाधनों की कमी कभी भी भारतीयों के लिए सर्वोत्तम शिक्षा प्राप्त करने में बाधा न बने। इस वीडियो को प्रस्तुत करने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि इसे RGM का सहयोग प्राप्त है, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म जो आपको बिना किसी निवेश के अपना बिजनेस प्रमोट करने और लाखों रुपया कमाने का अवसर देता है। साथ ही कई एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिलते हैं। चलिए अब अपने मुख्य टॉपिक पर आते हैं। जवाहरलाल नेहरू जी ने बिजली, परिवहन, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इस्पात, जल विद्युत परियोजनाएं, बांध और सिंचाई, हमारी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए संस्थाओं और ग्रामीण विकास जैसे क्षेत्रों में विशाल सार्वजनिक क्षेत्रों का सृजन और पोषण किया। 1954 डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, 1954 भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, 1947 फिजिकल रिसर्च लैबोरेटरी, 1962 इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, 1950 नेशनल केमिकल लैबोरेटरी, 1947 नेशनल फिजिकल लैबोरेटरी, 1946 फ्यूल रिसर्च स्टेशन, 1950 सेंट्रल ग्लास और सिरेमिक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, 1950 नेशनल मेटलर्जिकल लैबोरेटरी। पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास दृढ़ विश्वास का साहस था, समझाने की शक्ति थी और सबसे महत्वपूर्ण बात, उनके पास इतना बड़ा कंधा था कि वे उस समय के महानतम वैज्ञानिकों को राष्ट्र निर्माण में शामिल कर सकें। विक्रम साराभाई, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम, सर CV रमन, भारतीय विज्ञान संस्थान, होमी J भाभा, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, सतीश धवन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, SS भटनागर, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद और कई अन्य, ताकि वैज्ञानिक शिक्षा और अनुसंधान के प्रमुख संस्थानों को चलाया जा सके। 1968 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के शासन और MS स्वामीनाथन के नेतृत्व में हरित क्रांति आई, ग्रीन रिवॉल्यूशन, जिसकी सफलता का आधार था जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दरमियान बनाए गए डैम्स और बिजली परियोजनाएं और बड़े पैमाने की सिंचाई परियोजनाएं। पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान भारत ने 1959 में दलाई लामा को शरण दी, जो तिब्बत के धार्मिक और राजनीतिक प्रमुख थे। इसके तुरंत बाद अक्टूबर 1962 से नवंबर 1962 के दौरान चीन और भारत के बीच सशस्त्र युद्ध हुआ था। इस युद्ध ने भारत को अपनी विदेश नीति, विशेष रूप से चीन के प्रति अपने दृष्टिकोण का पुनर्मूल्यांकन करने और सैन्य तैयारियों को प्राथमिकता देने के लिए मजबूर किया। युद्ध ने सीमावर्ती क्षेत्रों में बेहतर बुनियादी ढांचे की आवश्यकता पर प्रकाश डाला, जिससे सड़कों और हवाई पट्टियों के निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया गया। इंडिया 1947 से 2014 वीडियो का पहला पार्ट समाप्त हुआ। दूसरा पार्ट जल्द पेश किया जाएगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि इस वीडियो ने कोई विचार या भावना आपके भीतर छोड़ी हो तो कृपया सब्सक्राइब करें और इसे उन लोगों तक पहुंचाएं जो सतह नहीं, सार्थकता की तलाश में है।